Hello children, how are you all? Children, I hope you all are happy and watching the videos and completing your work. So children, in our previous video of class 2 computer, we were doing chapter 5, that is monitor. So children, we had completed the chapter and today we are going to revise the chapter. Once again, we'll do whatever we had done in our previous video. So children, once again, I welcome you all to computer class 2. We were doing chapter 5 of our computer book, IT Planet, My Bits and Bytes, computer series 2. So children, in the previous video, just now I told you, in the previous video, we were doing chapter 5 and chapter 5 is monitor, M-O-N-I-T-O-R. So children, we are coming to computer class after 1 week. So let us revise what all we have studied till now. So children, till now we have studied about monitor. So first of all, let us discuss what is a monitor. So as we know children, monitor is first point was monitor is a important part of a computer. Monitor is a very important part of a computer children, because we cannot perform even a single task without a monitor. अगर monitor नहीं होता, हम computer नहीं है तो हम computer में एक भी काम नहीं कर सकते हैं. तो यहाँ पे monitor एक important part है आपके computer का, and the main purpose of the monitor is to display मतलब डिस्प्ले का मतलब होता है दिखाना, टू शो. व्हाट इट डिस्प्लेज पिक्चर्स दिखाता है, हमें वीडियोस दिखाता है, एंड चिल्ड्रन टेक्स्ट. तो पिक्चर का मतलब होता है किसी भी तरह के पिक्चर, फोटोज हो सकते हैं, और या किसी भी कहीं भी कैसे भी पिक्चर्स का हमारे यूज होता है, वो सारी पिक्चर्स दिखा सकता है, या फिर वीडियोस दिखाता है, मूवी, कार्टून, कोई भी वीडियो हो वो दिखा सकता है, या फिर टेक्स्ट का मतलब हम जो भी लिखते हैं या जो भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जो भी काम करते हैं, अगर टेक्स्ट के फॉर्म में लिखते हैं तो टेक्स्ट दिखाएगा, वीडियो के फॉर्म में करते हैं तो वीडियोस दिखाएगा, और अगर पिक्चर का कोई काम करते हैं तो पिक्चर दिखाएगा. सो चिल्ड्रन, ये सारी चीज़ें हमें मॉनिटर पर दिखाई देती है, इसलिए मॉनिटर का काम है टू डिस्प्ले. इन सभी चीज़ों को डिस्प्ले करना मॉनिटर का काम होता है. तो यहाँ पे मॉनिटर पिक्चर्स, वीडियोस या टेक्स्ट को डिस्प्ले करता है. अब उसके बाद चिल्ड्रन, अनदर thing you should know about the monitor is that it is like a television. अगर आपने टेलीविजन का स्क्रीन देखा हो तो मॉनिटर भी एकदम टेलीविजन स्क्रीन की तरह लगता है. तो यहाँ पे a monitor looks like a television. उसके बाद children, whatever work you do using the monitor is displayed on the monitor, and the final result which we get as a result of the work is also displayed on the monitor. So as I told you in the previous video children, जो ये आपका monitor होता है, ये final result, FINAL, final result show करता है. It shows the final result, and this final result is called information. The final result is called information. Information का मतलब होता है हम कोई भी काम कंप्यूटर पे किसी न किसी रिजल्ट के लिए करते हैं, किसी न किसी इंफॉर्मेशन के लिए करते हैं. तो ये जो इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है, या जो भी मैटर, जो भी रिजल्ट स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है, उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं. एंड दिस इंफॉर्मेशन टिल इट इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, जब तक वो मॉनिटर पे होता है या कंप्यूटर में होता है, तब तक हम उसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं. SOFTCOPY कॉपी, उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं. वंस यू गेट इट ऑन द पेपर, वंस द इंफॉर्मेशन इज प्रिंटेड ऑन द पेपर, इट इज नोन एज हार्ड कॉपी. वो हार्ड कॉपी हो जाता है. सॉफ्ट कॉपी मीन्स इट इज अ कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन विच कैन बी एडिटेड, जिसे हम एडिट कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं. लेकिन वंस यू गेट इट ऑन द पेपर, इट बिकम्स हार्ड कॉपी. वी कैन नॉट
डू एनी काइंड ऑफ चेंजेस या फिर हम किसी भी तरह का एडिटिंग नहीं कर सकते हैं. सो चिल्ड्रन, दीज आर द टू फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन. वन इज सॉफ्ट कॉपी एंड द अदर वन इज हार्ड कॉपी. सॉफ्ट कॉपी का मतलब होता है वो इंफॉर्मेशन जिसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, जिसमें हम जिसकी एडिटिंग कर सकते हैं. एंड हार्ड कॉपी का मतलब होता है उसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हम उसे फाड़ करके दूसरी कॉपी निकाल सकते हैं. अगर कोई भी गलती है या कुछ हम उसमें चेंज कर सकते हैं. तो दीज आर टू आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन. एंड नाउ चिल्ड्रन, नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द this information is that children, about this monitor is that children, it is also known as VDU. monitor को हम VDU भी कहते हैं, VDU. अब VDU में V का मतलब होता है विजुअल. विजुअल मतलब जो दिखता है उसे हम विजुअल कहते हैं. D का मतलब डिस्प्ले. जैसे कि हम जानते हैं ये वो एरिया होती है या यूनिट है जिसपे हम किसी भी चीज को डिस्प्ले करते हैं यानी शो करते हैं यानी कि दिखाते हैं. उसके बाद U का मतलब हो गया यूनिट. यूनिट का मतलब होता है एरिया. द एरिया यूज्ड टू डिस्प्ले विजुअली. हम विजुअली किसी चीज को डिस्प्ले करते हैं तो उसे हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं. एंड दिस इज अनदर नेम फॉर द मॉनिटर. मॉनिटर का दूसरा नाम है वीडियो. वीडियो का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट. वीडियो का फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट. हम इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं क्योंकि इसका काम ही होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को दिखाना. किसी भी जो भी काम हम कंप्यूटर पे कर रहे हैं उसको दिखाना. सो चिल्ड्रन, दिस इज ऑल अबाउट द मॉनिटर which we had studied in our previous video, and after that we had studied features of a monitor. अब features क्या हो गए monitor के children? features का मतलब हुआ first feature is screen. so जो screen monitor का होता है that is the place where we can see anything. तो screen is the area where you can see anything. और जो भी हम कर रहे होते हैं that is shown on the screen या displayed on the screen. And this we can understand by the example. If you move a mouse, ये पहले भी मैंने आपको बताया था कि स्क्रीन पे जो हो रहा है वो स्क्रीन जो है इसका काम है टू डिस्प्ले. अब जो भी हम काम कर रहे हैं, सपोज हम माउस को मूव कर रहे हैं, सपोज यू आर मूविंग द माउस. आप माउस को मूव कर रहे हैं, मूविंग द माउस. व्हाट विल हैपन चिल्ड्रन? इफ यू मूव द माउस, the cursor on the or the pointer you can say. इस तरह का एक पॉइंटर होता है जिसको हम माउस पॉइंटर कहते हैं. इसको हम माउस पॉइंटर कहते हैं, POINTER पॉइंटर. ये जो माउस पॉइंटर होता है ये भी मूव करता है. मूविंग द माउस, माउस को मूव करते हैं तो स्क्रीन पर. दिस माउस पॉइंटर इज ऑन द स्क्रीन. ये कहाँ है? ये माउस पॉइंटर स्क्रीन पर होता है. जब हम कर्सर को मूव, जब हम माउस को मूव करते हैं तो एट द सेम टाइम ये भी मूव करता है क्योंकि हम काम कर रहे हैं इस समय. व्हाट वर्क वी आर डूइंग? वी आर डूइंग द वर्क ऑफ मूविंग द माउस. हम इस समय माउस को मूव करने का ही काम कर रहे हैं. तो माउस इज रिलेटेड टू द पॉइंटर. माउस पॉइंटर, हमारा माउस पॉइंटर जो है माउस की वजह से ही चलता है या ऑपरेट होता है. तो यहाँ पे माउस इससे रिलेटेड है. तो जब हम इसको माउस को मूव करेंगे तो माउस पॉइंटर पे मूव करें, मतलब हम इस समय माउस पॉइंटर को घुमाने का काम कर रहे हैं, हिलाने का काम कर रहे हैं और उसकी वजह से ये हिल रहा है. यानी कि जो भी हम काम करें दैट इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन. तो माउस पॉइंटर स्क्रीन पे हिल रहा है, दैट मीन्स हम अभी हिलाने का काम करें और वो हिल रहा है. तो दिस शोज कि वॉट एवर यू डू यूजिंग द कंप्यूटर या एनी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के किसी भी पार्ट को यूज करके वॉट एवर यू आर, इफ यू आर राइट टाइपिंग समथिंग दैट विल ऑल्सो बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन. अगर आप कुछ कीबोर्ड से टाइप करते हो तो वो भी आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है. उसके बाद फिर हम जो भी काम मतलब हम कर रहे होते हैं वो सब हमको स्क्रीन पर दिखाई देता है. तो यहाँ पे या कीबोर्ड से कुछ टाइप करो, नंबर्स हो, अल्फाबेट्स हो, दैट विल बी सीन ऑन द डिस्प्लेड on the screen. And here also when you move the mouse pointer, whatever that time your mouse, if you move the mouse pointer which is displayed on the screen, that will also move. तो यहाँ पे माउस पॉइंटर को अगर आप मूव कर रहे हैं तो जो माउस पॉइंटर से रिलेटेड आपका एरो है जिसे हम माउस पॉइंटर कहते हैं, तो माउस को मूव करने से माउस पॉइंटर भी मूव करता है. यानी कि जो हम काम करें वो हमें दिखाई दे रहा है. हम माउस को मूव करें, माउस पॉइंटर मूव करें. अगर हम कीबोर्ड से टाइप कर रहे हैं तो हमको कीबोर्ड से जो भी टाइप करें दैट विल बी सीन ऑन द स्क्रीन. तो दिस शोज कि द स्क्रीन इज द एरिया वेयर व्हाटएवर वी डू ऑन द कंप्यूटर कैन बी displayed or can be seen.
Now, this is the feature of a computer. So children, as we know, monitor is a part of the computer where we do lot of tasks. So depending upon the type of work, the screen is also या monitor is also of varying size. Varying size means अलग अलग sizes के पाए जाते थे. आपने देखा होगा, आपके बुक में भी लिखा हुआ है, the size of the monitor. The size of the monitor depends upon the टाइप ऑफ वर्क यू डू यूजिंग द मॉनिटर. आप किस तरह का काम करते हो, आपकी ज़रूरत कितनी है, उसके हिसाब से वी चूज डिफरेंट साइजेस ऑफ द मॉनिटर. अपने ज़रूरत के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से हम अलग अलग साइज़ के मॉनिटर्स को यूज़ करते हैं या चूज़ करते हैं. तो सबसे छोटा हमारा शुरू होता है 14 इंचेस से, उसके बाद 15, 17, 22, 26. ये साइज वेरी करते हैं on it, and the varying size depend on the type of work or the type of need, on the type of your need. हमारी ज़रूरत या हमारे काम के हिसाब से मॉनिटर की साइज होती है. देन नेक्स्ट इज बटन ऑन द मॉनिटर. सो व्हेन आई टोल्ड यू अबाउट द बटन ऑन द मॉनिटर ऑल्सो, देयर आर ऑन ऑफ बटन ऑन द मॉनिटर. पहला तो एक ऑन ऑफ बटन होता है, उसकी तरह उसके अलावा सेम एज द टेलीविजन. चिल्ड्रन, जैसे कि टेलीविजन में हमें कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, जो भी चीज़ें सेट करनी होती है उसके लिए हमें कुछ बटन्स दिए होते हैं. तो बाकी फीचर्स भी अगर यूज़ करने हैं तो उसके लिए बटन्स दिए होते हैं. तो यहाँ पे हम इन सारे बटन्स को यूज़ करके जो भी फीचर हमें स्क्रीन पे दिखने वाली चीज़ में चाहिए वो सारी चीज़ को हम यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, बीच में रेड कलर का बटन है. दैट रेड कलर बटन इज कॉल्ड ऑन ऑफ बटन, एंड द रिमेनिंग बटन्स ऑन द सेम area are the other features which can be used in the computer or while working on the computer, or to adjust the monitor को एडजस्ट करने में या चीज़ों को उसमें हमें कैसा दिखता है वो सारी चीज़ों को सेट करने के लिए हम इन सारे स्विचेस का यूज़ कर सकते हैं. तो दिस इज द बटन्स ऑफ द मॉनिटर चिल्ड्रन. आफ्टर दैट वी स्टडीड अबाउट स्टिल्ट एंड स्विवल बेस. ये जो होता है ये एक बेस होता है जो डिस्क के ऊपर होता है. मतलब जो आपका ऊपर का पूरा मॉनिटर है वो नीचे एक डिस्क के ऊपर होता है. इसकी वजह से हम स्क्रीन को नीचे झुका सकते हैं, ऊपर उठा सकते हैं, लेफ्ट घुमा सकते हैं, राइट घुमा सकते हैं. सो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे कन्वीनियंस के लिए कि हमको किस तरह से वी आर कन्वीनियंट टू ऑपरेट टू वर्क ऑन द कंप्यूटर. तो अपनी कंफर्टेबिलिटी के लिए के हिसाब से या अकॉर्डिंग टू आर कन्वीनियंस हम उसे रोटेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, इंक्लाइन कर सकते हैं या लिफ्ट कर सकते हैं. तो हम उसे आगे पीछे ऊपर नीचे कैसे भी घुमा सकते हैं. तो इसे हम स्टिल्ट एंड स्वीवल बेस कहते हैं. एंड देन चिल्ड्रन, टाइप्स ऑफ मॉनिटर. अब टाइप्स ऑफ मॉनिटर में वी हैव 2 टाइप्स ऑफ मॉनिटर. टाइप्स ऑफ मॉनिटर में अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसमें हमारे पास है 2 तरह के मॉनिटर हैं. एक तो है CRT एंड द अदर वन इज LCD. दूसरा LCD है. CRT इज द ओल्ड टाइप ऑफ मॉनिटर विच वॉज बल्की एंड ह्यूज. जो बड़ा सा होता था, भारी सा होता था, मोटा सा होता था, उसे वो CRT है. और ये जो LCD है ये स्लिम एंड लाइट वेट होता है. CRT monitors occupy lot of space, whereas LCD occupy very less space. It is very convenient to lift or transport from one place to another. एक जगह से दूसरी जगह उठाने बिठाना आसान होता है, देख के स्मार्ट लगता है. और आईज को भी it is better for the eyes also. Comparatively LCD is better than the CRT for eyes also. तो यहाँ पे आपने देखा होगा, अपने घर में भी देखा होगा, LCD या LED टेलीविज़न होते हैं, वो भी कुछ इन मॉनिटर्स की तरह ही होते हैं, स्लिम होते हैं, स्मार्ट होते हैं और हमारे आई पे भी इनका इम्पैक्ट. पहले जब हम खरीदने जाते थे कलर टीवी चिल्ड्रन, तो वी यूज टू टेल द शॉपकीपर कि व्हाट इज़ द साइज ऑफ आवर रूम. उस हिसाब से हम कलर टीवी खरीदते थे. लेकिन आजकल फिर भी ये जो LCD LED मॉनिटर होते हैं या स्क्रीन होते हैं वो हमारे आंखों को कम नुकसान पहुँचाते हैं. और ये वाला अगर थोड़ा छोटा भी कमरा है तो भी चल जाएगा, मतलब पहले वाले जैसा नुकसान नहीं करते. तो हियर वी हैव 2 टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स. वन इज CRT यानी कैथोड रे ट्यूब एंड LCD यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. और ये दोनों 2 तरह के हैं. अभी हम LCD यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पुराने टाइम में से कुछ सालों पहले जो हम यूज़ करते थे वो CRT है. तो बहुत पुरानी जगह, मतलब ऐसी कोई जगह जहाँ पे बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं मॉनिटर्स को, कोई पुराना सिस्टम बचा होगा वहीं पे मिलेगा देखने को. अदरवाइज अभी तो हमें नया वाला सिस्टम, हमारे स्कूल में भी नया वाला ही है, तो हम उसी को यूज़ करते हैं. वो लाइट वेट भी होता है, स्मार्ट होता है, स्लिम होता है यानी पतला होता है और कहीं पे भी आराम से उसको रख सकते हैं. बहुत ज़्यादा स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करता है.
एंड एज वेल एज इट इज़ गुड फॉर आइज ऑल्सो, मतलब इट डजेंट हार्म आर आइज ऑल्सो, हमारे आँखों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाता है। तो इस तरह से चिल्ड्रन this is types of monitor. Other than that, the last topic is uses of monitor. So this is another important point, children. Uses of monitor means for what all we use the monitor. So use तो monitor का वही होगा, uses of monitor of the monitor. अब uses of the monitor में बच्चों आप सभी जानते हो कि यहाँ uses में हम जो भी काम कंप्यूटर से करते हैं, फॉर एग्जांपल ड्राइंग है, कलरिंग है, गेम्स है, वी प्ले गेम्स, वी राइट द टेक्स्ट, वी वॉच मूवीज, कार्टून्स, सो ये सारे यूजेस हैं। इन सबको करना या देखना ये यूजेस है। तो ये सारी चीज़ हम कंप्यूटर से करते हैं और यही हम मॉनिटर के थ्रू करते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ द मॉनिटर। ड्राइंग दिखेगा तभी हम करेंगे, गेम दिखेगा तभी हम खेलेंगे, मूवी दिखेगी तभी हम देखेंगे। तो दीज आर द यूजेस ऑफ द मॉनिटर। So children, with this we have completed the chapter and I hope you all have understood the chapter. So children, before starting our book exercise, let us read the chapter. मैं chapter पढ़ने जा रही हूँ, आप मेरे साथ मुझे सुनो मैं कैसे पढ़ रही हूँ, फिर उसके बाद आप अपने आप पढ़ करके पढ़ने का प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि until or unless you learn to read children, you won't be able to understand anything. So चलो आप मैं पढ़ती हूँ, आप ध्यान से एक बार सुनो. So chapter 5 children, chapter 5 is monitor. In this chapter, we have covered the topic monitor, features of monitor, screen, size of monitor, buttons on the monitor, tilt and swivel base, types of monitor and uses of a monitor. Hi children, you already know monitor is one of the main parts of a computer. So let us learn more about it. So in this paragraph children, you can underline already and monitor. Then the first topic is monitor. A monitor is a very important part of computer. So you are going to underline important. Then it is used to display text, pictures and videos. So you will underline display, text, पिक्चर, वीडियोस, इन सारे वर्ड्स को आप अंडरलाइन करोगे एंड यू विल लर्न द स्पेलिंग ऑफ दीज वर्ड्स. नाउ अ मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन. सो हियर चिल्ड्रन, दिस ऑल्सो यू नो दैट मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन एंड यू विल अंडरलाइन टेलीविजन. देन वॉट एवर यू डू ऑन द कंप्यूटर यू गेट द फाइनल रिजल्ट ऑन द मॉनिटर. सो यू आर गोइंग टू अंडरलाइन फाइनल रिजल्ट, अंडरलाइन फाइनल रिजल्ट एंड लर्न द स्पेलिंग. सो यहाँ पे हम जो भी काम करते हैं उसका फाइनल रिजल्ट हमें मॉनिटर पे दिखाई देता है. नाउ द इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी. सो चिल्ड्रन, यू विल अंडरलाइन इंफॉर्मेशन एंड सॉफ्ट कॉपी. मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज वीडियो. अब चिल्ड्रन, द फुल फॉर्म ऑफ वीडियो इज विजुअल डिस्प्ले यूनिट. यू आर गोइंग टू लर्न द स्पेलिंग ऑफ विजुअल डिस्प्ले यूनिट. नाउ come to page number 35. Features of a computer. So you are going to underline features and learn the spelling of features. Screen, you will underline screen and learn the spelling of screen. The monitor has a screen. We all know that the monitor has the screen part also, the part where everything या anything is displayed, उसे हम screen कहते हैं. Now the monitor has a screen which is the display area of the monitor. As I told you, this part of the monitor is called display area. वो एरिया जहाँ कुछ भी डिस्प्ले होता है या दिखाई देता है. फॉर एग्जाम्पल, वेन यू मूव द माउस पॉइंटर ऑल्सो अपीयर्स मूविंग ऑन द स्क्रीन ऑफ द मॉनिटर. तो हम जो भी करते हैं वो दिखाई देता है. अगर हम माउस को मूव करें तो माउस पॉइंटर मूव करेगा, और अगर हम कुछ टाइप करें कीबोर्ड से तो वो हमें स्क्रीन पर लिखता हुआ दिखाई देगा. सो हियर यू आर गोइंग टू अंडरलाइन माउस पॉइंटर, अपीयर्स and screen. In this paragraph you will underline this mouse pointer, appears and screen. Now size of a monitor. Monitors are available in various size. जो monitor होता है वो various size में अलग अलग size में पाया जाता है. As I told you children, depending upon the work, type of work you do and as per your need you buy different sizes of monitor. So here children, आप देख सकते हो the size of the monitor depends upon its use and the most common size of monitors are 14, 15, 17, 22, 26. इसके अलावा भी होते हैं, 26 से बड़े monitors भी होते हैं, लेकिन ये
कॉमनली यूज्ड है, ज़्यादातर यही यूज होते हैं. एंड द साइज ऑफ द मॉनिटर डिपेंड्स अपॉन इट्स यूज. सो यू विल अंडरलाइन अवेलेबल, साइजेस, कॉमन एंड डिपेंड्स, ये सारे वर्ड्स को आप याद करेंगे. उसके बाद बटन्स ऑन अ मॉनिटर. अब हर मॉनिटर पे कुछ बटन्स होते हैं जैसा कि मैंने बोला, और ये सारे बटन्स डिफरेंट फीचर्स के लिए होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं वाइल वर्किंग ऑन द कंप्यूटर. सो अ मॉनिटर हैज़ अ पावर बटन. मॉनिटर में पावर बटन होता है विच इज़ यूज टू स्विच इट ऑन और ऑफ. पावर बटन का मतलब होता है टू कट द इलेक्ट्रिसिटी और टू सप्लाई द इलेक्ट्रिसिटी. तो मॉनिटर, बाकी पार्ट में तो हमने स्टेप वाइज जा करके ऑन कर दिया है, इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, लेकिन जब तक हम मॉनिटर को ऑन नहीं करेंगे मॉनिटर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पाएगी. इसलिए हम यहाँ पे मॉनिटर को ऑन ऑफ करते हैं ताकि मॉनिटर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच सके. सो चिल्ड्रन, इट ऑल्सो हैज़ वेरियस बटन्स. इसके अलावा भी, स्विच ऑन ऑफ बटन के अलावा भी देर आर वेरियस बटन्स प्रेजेंट ऑन द मॉनिटर टू एडजस्ट द ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट एंड अदर फीचर्स ऑफ द इमेजेस. जो भी इमेज हमें दिखाई दे रहा है उसके लिए और भी फीचर्स जो भी हमें यूज करना है वो सारे भी यहाँ डिस्प्ले होते हैं. यू कैन सी देर आर मेनी बटन, सम आर येलो कलर एंड सम आर ब्लू, लाइट ब्लू एंड डार्क ग्रेश ब्लू और ब्लू कलर. इन सबको यूज करके हम अलग अलग फीचर्स को यूज करते हैं. नाउ तो हियर यू कैन अंडरलाइन बटन्स, वेरियस, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, फीचर्स, इमेजेस एंड डिस्प्ले. सो चिल्ड्रन, सबसे बड़ी बात है कि आपको पता है कि आपको कौन कौन से स्पेलिंग याद नहीं है. आप उस हिसाब से भी कर सकते हो और जो मैं बोल रही हूँ ऑफकोर्स वो तो याद करनी ही है. Then tilt and swivel base. As you know children, some monitors have a tilt and swivel base that allows you to adjust the angle of the screen. मैंने आपको बोला जिस एंगल में भी आप स्क्रीन को स्टैंड कराना चाहते हो या सेट करना चाहते हो ताकि आप जब कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो आपको कंफर्टेबल हो तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो. In some monitors you can rotate the screen also. कुछ मॉनिटर्स में आप स्क्रीन को रोटेट भी कर सकते हो. टाइप्स ऑफ मॉनिटर. अब रोटेट का मतलब घुमाना, इस तरह से हम घुमा सकते हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी, या फिर नीचे और ऊपर वो एंगल एडजस्ट करना है. देन मॉनिटर्स आर ऑफ टू टाइप्स. मॉनिटर टू टाइप्स के होते हैं, कैथोड रे ट्यूब, CRT या LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर. CRT मॉनिटर इज बल्कि, भारी होता है, फूला हुआ होता है, भारी सा, बड़ा सा होता है और हेवी, भारी होता है. whereas LCD मॉनिटर इज थिन एंड लाइट. वहीं पे LCD मॉनिटर थिन होता है, पतला होता है और हल्का होता है. उसके बाद यूजेस ऑफ अ मॉनिटर चिल्ड्रन. अ मॉनिटर इज यूज्ड टू डिस्प्ले ड्राइंग्स, वर्ड्स, गेम्स, कार्टून्स एट्सेट्रा. तो हम जो भी काम कंप्यूटर पे करते हैं वो सब हमको मॉनिटर पे दिखाई देता है. अब उसके बाद चिल्ड्रन, दिस इज फॉर द चैप्टर. वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर, वी हैव गॉन थ्रू द चैप्टर. मैंने आपको पिछले 2 वीडियो में भी चैप्टर को समझाया, आज भी समझाया, उसको पढ़ के भी बताया. नाउ यू मस्ट बी एबल टू रीड द चैप्टर. अगर नहीं आएगा तो फिर आप ऑनलाइन क्लास में भी पूछ सकते हैं. तो यहाँ पे आप इस तरह से जोर जोर से चैप्टर को पढ़ेंगे. आप जब तक रीडिंग नहीं करेंगे आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, इसलिए रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है और पढ़ना भी इस तरह से आपको आएगा. तो आप रीड करेंगे चैप्टर्स को एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द क्लास. नाउ self-evaluation. So children, we have completed the chapter. I hope you all have understood the chapter. Now you must be able to tell whether these points you have understood from the chapter or not. So first point is children, I have learned that a monitor is a part of computer that looks like a television. So children, do you agree with the statement? Yes children, this is the statement which we have studied and understood from the chapter. And also by looking at the monitor also we can say that the television as or the monitor, computer screen या monitor both resemble each other. दोनों एक जैसे दिखते हैं. तो यहाँ पे this statement is right. We have learned from the chapter also and by seeing the monitor also we have understood कि both are similar. So both resemble each other or both look like each other. तो फर्स्ट वाले पे आप एग्री के नीचे टिक करेंगे. देन वी हैव चिल्ड्रन सेकंड पॉइंट. I know that information displayed on the monitor is called a soft copy. So this also we have studied from the chapter children and understood that the monitor or the information which is displayed on the monitor, it is known as soft copy. जो भी information monitor पे display होती है हम उसको soft copy कहते हैं. So this statement is also right. You will put a tick under the box agree. अब इसके बाद हमारे पास अगला है I have learned that a monitor is also known as video. हमने ये भी पढ़ा है
चैप्टर को पढ़ने के बाद ये भी जाना है कि जो मॉनिटर है उसको हम वीडियो कहते हैं। वीडियो का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो मॉनिटर इज द विजुअली मॉनिटर डिस्प्लेज एनीथिंग विजुअली एंड इट इज़ द एरिया वेयर एनीथिंग इज डिस्प्लेड, इसलिए हम इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास लास्ट है, सो यू विल एग्री विद दिस पॉइंट ऑल्सो एंड यू विल पुट अ टिक अंडर द एग्री बॉक्स। लास्ट वन, आई नो दैट CRT and LCD are two types of monitor. So this also we have studied and understood from the chapter. जो CRT और LCD मॉनिटर होते हैं ये दोनों दो तरह के मॉनिटर होते हैं। द CRT मॉनिटर चिल्ड्रन एज वी स्टडी इट इज़ द bulky one and it is heavy in weight and it is very difficult to move this from one place to another or it occupies lot of space और it is not very friendly to the eyes also, मतलब वो eyes के लिए भी बहुत friendly नहीं या अच्छी नहीं होती है, आँखों को हमारे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उससे होती है। लेकिन कंपैरेटिवली LCD जो होता है उसको हम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहते हैं। LCD को हम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहते हैं। L का मतलब होता है लिक्विड, C का मतलब होता है क्रिस्टल, D का मतलब होता है डिस्प्ले। दिस इज द न्यू वन। CRT one we were using some years back. Nowadays we are using LCD. जो LCD होता है ये आई फ्रेंडली भी होता है, आँख को भी बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाता है, घंटों तक हम आराम से कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं और ये बहुत मतलब पहले वाले के हिसाब से ये बेटर है। ये देखने में भी अच्छा लगता है, पतला सा होता है, इससे थिन होता है, लाइट वेट का होता है, हम आराम से एक जगह से दूसरे जगह इसको मूव कर सकते हैं और रख सकते हैं और जगह भी बहुत कम, स्पेस भी बहुत कम ऑक्यूपाई करता है तो रखने में भी आसानी होती है। तो दिस वन इज़ बेटर देन द CRT वन। और आजकल हमको CRT देखने को मिलता भी नहीं, बहुत कम, कहीं पुराना वराना किसी के पास मिल गया तो मिल गया, अदरवाइज हम इसी को यूज़ करते हैं। उसके बाद चिल्ड्रन these are the points which we have studied and understood from the chapter. तो एक बार फिर आई वुड लाइक टू से कि जो मॉनिटर है इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। विदाउट अ मॉनिटर यू कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क। जस्ट इमेजिन चिल्ड्रन, अगर आपके कंप्यूटर पे मॉनिटर नहीं होता तो आप कोई भी काम कैसे कर सकते थे? कैलकुलेशन करना है, आप क्या टाइप कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो आपको दिखाई नहीं देता, तो जब रिजल्ट आता तब तो उसमें बहुत सारी गलतियाँ होती या हमें खुद नहीं समझ में आता कि हमने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, तो इससे हम बहुत मिस्टेक्स करते। तो हमारे सामने चीज़ें डिस्प्ले होती हैं तो हम आराम से किसी भी चीज़ को कर पाते हैं, हमारे लिए आसानी भी रहती है। और गेम्स नहीं खेल पाते क्योंकि गेम्स जब तक दिखाई नहीं देगा तो हम फिर वहाँ पे उसे ऑपरेट भी नहीं, गेम्स को अक्सर हम ऑपरेट करते हैं, अप डाउन एरो को यूज़ करके हम मूव करते हैं या फिर खेलते हैं, तो हम गेम्स भी ना खेल पाते और उसके बाद फिर हम वीडियोस नहीं देख पाते, हम उसके बाद कार्टून्स नहीं देख पाते। तो अगर मॉनिटर ना होता कंप्यूटर में तो बहुत सारी जो दिखने वाली चीज़ें हैं जो देख करके हम करते हैं स्क्रीन पे, वो सारी चीज़ें हम नहीं कर पाते। तो यहाँ पे चिल्ड्रन जो मॉनिटर है वन ऑफ द पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो भी चीज़ दिखता है वो सब हमें मॉनिटर पे ही दिखता है और फिर फाइनल रिजल्ट भी हमें दिख जाता है। अगर कुछ हमने गलती की होती है या कहीं स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो वहाँ पे भी हम करेक्शन कर सकते हैं। और अगर हमें नहीं दिखता होता तो हम सीधा, हमको प्रिंट आउट जब हम निकालते तब हमको पता चलता है कि हमने क्या गलती की है और फिर से उस काम को हम, अगर कोई गलती फर्स्ट स्टेप में हो गई तो हमें फिर से वो काम करना पड़ता, तो हमारा काम बढ़ जाता, बल्कि आसान होने की जगह हमारा काम और बढ़ जाता। तो मॉनिटर इज one of the important part of the computer. As we know, there are 4 important parts of the computer which join together and perform any task. तो ये एक सिस्टम बनाते हैं और सब अपने अपना जो उनका हिस्से का काम होता है वो सब अपने अपना पार्ट करते हैं and then a work completes. तो each one of them give their contribution or contribute in doing the work and then जैसे कि कीबोर्ड से हम कुछ टाइप करते हैं, फिर उसके बाद जो CPU है इसको प्रोसेस करता है and the monitor displays it, माउस से भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो ये सारे कुछ ना कुछ एफर्ट डालते हैं, उसके बाद एक पूरा काम कंप्लीट होता है। तो इन दिस वे चिल्ड्रन मॉनिटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। ये कुछ आपके टेलीविजन की तरह लगता है, ये बहुत सारे साइजेस में पाया जाता है और इट हैज़ डिफरेंट साइज एंड यू बाय द साइज अकॉर्डिंग टू द वर्क और द नीड यू हैव, अपने ज़रूरत के हिसाब से आप खरीदते हो। उसके बाद इसमें स्विचेस भी होते हैं जिसे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं या बाकी फीचर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। देन द डिफरेंट यूजेस ऑफ द मॉनिटर आर टू डिस्प्ले कार्टून्स, डिस्प्ले गेम्स, डिस्प्ले मूवीज़
एंड टेक्स्ट डिस्प्ले करता है, या फिर और कोई भी काम अगर हम मॉनिटर पे कर सकते हैं तो वो सब हमें मॉनिटर पे दिखाई देता है. सो चिल्ड्रन, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. वी हैव completed the chapter. We have done self evaluation also. Go through the chapter, learn difficult words. Come in the next video. If you are prepared or gone through the chapter, it will be easier for you to understand and solve the question answer or the exercise part, which we will be doing in our next video. So children, thank you. We will meet once again in our next video. Till then, have a nice day.